यह अध्याय 2 भागों में है। पहले भाग में लेखक आधुनिक पत्रकारिता में इंटरव्यू की भूमिका और इसके कार्य का वर्णन करता है। दूसरे भाग में वह मुकुंद पद्मनाभन, साक्षात्कार लेने वाले, और उम्बो इको, साक्षात्कार देने वाले, के मध्य साक्षात्कार का कुछ अंश प्रस्तुत करता है। यह इंटरव्यू दी हिंदू नामक समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था। लेखक कहता है कि पत्रकारिता में इंटरव्यू की प्रथा 130 वर्षों से थोड़ा ज्यादा पूर्व आविष्कृत की गई थी। अब इंटरव्यू पत्रकारिता में बहुत आम बात हो गई है। आज लगभग प्रत्येक व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी न कभी किसी रिव्यू को पढ़ा होगा। पिछले वर्षों के दौरान अनेक हजारों प्रसिद्ध हस्तियों के इंटरव्यू लिए गए हैं। उनमें से कुछ के बारंबार इंटरव्यू के संबंध में मत, इसके कार्य, ढंग और इसके लाभ बहुत भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। कुछ इसे सत्य का एक स्रोत तथा कला का एक रूप कहते हैं। अन्य इसे अपने जीवनों में एक अवांछित अतिक्रमण कहकर इससे घृणा करते हैं। कुछ लोग इंटरव्यूओं से स्वयं को घायल हुआ महसूस करते हैं। लेविस कैरल, जो एलिस इन वंडरलैंड का रचनाकार था, उसे इंटरव्यू लेने वाले से भय महसूस होता था। वह कभी इंटरव्यू देने के लिए सहमति नहीं देता था। रुडयार्ड किपलिंग को साक्षात्कार लेने वाले से और भी ज्यादा भय महसूस होता था। वह इंटरव्यू के काम को अनैतिक मानता था। वह इसे एक अपराध मानता था जो कि दंड का अधिकारी होना चाहिए। वह इसे भीरुतापूर्ण और दुष्टतापूर्ण कहा करता था। कोई भी सम्मान योग्य व्यक्ति इसकी मांग नहीं करेगा, इसे देना तो बहुत दूर की बात है। उसने कहा था। H0G0 वेल्स ने एक बार इंटरव्यू को एक कठिन परीक्षा की संज्ञा प्रदान की थी, किंतु 40 वर्ष पश्चात उसने स्वयं जोसेफ स्टालिन का इंटरव्यू लिया था। इस तरह के सभी मतों के बावजूद इंटरव्यू समाचार संचार का अति उपयोगी माध्यम बन गया है। यह हमें हमारे समकालीन व्यक्तियों के विषय में अति स्पष्ट विचारधारा प्रदान करता है। लगभग प्रत्येक महत्व की बात हम तक पहुंच जाती है, एक आदमी के द्वारा दूसरे से प्रश्न पूछने के माध्यम। अंग्रेजी उपन्यासकार डेविड लॉज ने एक बार कहा था कि उसे समझ नहीं आता था कि एक आदमी वे यब काम इसे कर पाता था जो कि इको हमेशा एक सा काम हो तथा कर लेता था, किंतु मुकुंद के साथ अपने साक्षात्कार में करता है। वह कहता, इको कहता है कि वह तो है कि उसको कुछ दार्शनिक रुचियां हैं। वह इन्हें अपने शैक्षणिक काम, अपने उपन्यासों के माध्यम से पूरा करता है। अच्छों के बारे में उसकी पुस्तकें भी अहिंसा और शांति के बारे जो उसकी दार्शनिकता का एक हिस्सा है। इको बताता है कि वह अपनी रचनाओं के लिए समय कैसे निकाल लेता है। वह कहता है कि हमार जोबन में अनेकों खाली जगहें होती हैं तथा वह उन खाली जगहों में काम करता। मुकुंद को अपनी बात समझाते हुए वह कहता है, मान लो आप मेरे घर की तरफ आ रहे हैं। आप एक लिफ्ट में हैं और मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। यह एक खाली जगह है। मैं खाली जगहों में काम करता हूँ। आपकी लिफ्ट के ऊपर आने की प्रतीक्षा करने के दौरान मैं पहले ही एक लेख लिख चुका होता हूँ। मुकुंद इको से पूछता है कि उसने अपनी गैरोपन्यासी रचनाओं में भी एक चंचलतापूर्ण और एक निजी विशेषता वाली शैली को कैसे विकसित सिद्ध कर लिया था। इस पर इको कहता है कि 22 वर्ष की आयु में उसने ऐसा महसूस किया कि शैक्षणिक विद्वत्ता वाली पुस्तकें भी अपनी खोज की कहानी बताते में उसके लेखों में सदा एक वर्णनात्मक हुए लिखी जानी चाहिए। इसी कारण पहलू होता था। उसकी इसी प्रवृत्ति की वजह से था कि उसने उपन्यास लिखने शुरू कर दिए। यद्यपि ऐसा उसने बहुत देर से किया, लगभग 50 वर्ष की आयु में। इनको ऐसा भी बताता है कि उसने उपन्यास संयोगवश लिखने शुरू कर दिए थे। एक दिन उसके पास करने को कुछ नहीं था और इसलिए उसने इस पर अपना हाथ आजमाना शुरू कर दिया। उपन्यास संभवतः उसकी वर्णन करने संबंधी रुचि को संतुष्ट करते थे। मुकुंद इको से एक बात कहता है कि यद्यपि वह एक शैक्षणिक क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति था, अधिकतर लोग उसे एक उपन्यासकार के रूप में जानते थे। इस पर इको कहता है कि वह स्वयं को एक विश्वविद्यालय का प्रोफेसर मानता है जो रविवार के दिनों में उपन्यास लिखता है। वह कहता है कि यह बात कोई मजाक नहीं थी।
वह शिक्षा संबंधी सम्मेलनों में भाग लिया करता था और अपनी पहचान शैक्षणिक समुदाय के साथ मानता था, किंतु उसे इस बात का आभास था कि उपन्यास तक पहुंच गया था। लिखने से वह अधिक बड़ी संख्या में पाठकों द नेम ऑफ द रोज इको द्वारा लिखित एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। यह एक जासूसी उपन्यास है जो कि हास्यवाद, धर्मशास्त्र तथा मध्यकालीन इतिहास से भी संबंध रखता है। मुकुंद इनको से पूछता है कि ऐसी कौन जो बात थी जिसने उपन्यास को इसके इतना गहरा और कठिन होने के बावजूद इतना लोकप्रिय बना दिया था। इस इको कहता है कि अधिकतर पत्रकार और प्रकाशक ऐसा मानते हैं कि लोग कचरा पसंद करते हैं तथा पढ़ने वाले कठिन अनुभवों को पसंद नहीं करते हैं। वह कहता है कि इस ग्रह पर रहने वाले लगभग 60 बिलियन लोग हैं। द नेम ऑफ द रोज की लगभग 10 से 15 मिलियन प्रतियां बिकी थी। इससे पता चलता है कि कम से कम इतने नहीं करते हैं। उपन्यास मध्यकालीन इतिहास के एक युग से संबंध रखता है। क्या यह इसकी लोकप्रियता का कारण हो सकता था? ऐसा संभव है, इको कहता है, किंतु मैं आपको एक बात बता दूं, मध्यकालीन बीते समय के बारे में मेरी पुस्तक से बहुत पहले अनेकों पुस्तकें लिखी जा चुकी है। मैं समझता हूं कि पुस्तक की सफलता एक रहस्य है। यदि मैंने इसे 10 वर्ष पूर्व या 10 वर्ष बाद में लिखा होता तो शायद यह इतनी सफल न हो पाती। उस समय यह कैसे चल गई, एक रहस्य की बात है।